नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बॉक्स के एक नए एपिसोड में। और आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं उसका शीर्षक है हाँ, भगवान है। तो चलिए जुड़ते हैं सीधे कहानी से। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा है कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाए तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस, उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने की सभी सामान मिल गए। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उभरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया। साथ ही दुकान का शटर ठीक से बंद कर दिया और आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो कि एक साथ इतने ग्राहक को देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। जवानों ने चाय की चुस्कियां और बिस्कुट के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा ये एक बात बताओ, आप भगवान को इतना मानते हो तो क्या सचमुच में भगवान होता है? और अगर होता है तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रख रखा है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। उस बूढ़े बाबा का ये आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की तरफ देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था एक दिन। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया और बहुत तंगी में था। साथ ही आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उस रात भगवान ने मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा देखकर मुझे लगा मेरे पास जो कुछ भी था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपए का नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रख रखा था। साहब, उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है ही। बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। ये सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य को देखा। और सच्चाई यही है दोस्तों, भगवान हमें या आपको कब किसी का भगवान बनाकर कहीं भी भेज दे, ये हम आप खुद नहीं जानते। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी बॉक्स की कहानी। और मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मुझे कुपवाड़ा सेक्टर में घटित एक जवान द्वारा शेयर की गई। आज की आपको कहानी ये कैसी लगी हमें कमेंट से बताइएगा। और ऐसी ही कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर ये कहानी आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। और जो दर्शक कहानी या पॉडकास्ट या जो भी हमारे प्लेटफॉर्म में चीज़ें आ रही हैं, अगर उसका एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई में लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम आपको अवेलेबल मिलेंगे स्पॉटिफाई में भी। आप वहाँ पे हमारा ऑडियो वर्जन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
आज की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।